बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मक्का और मदीना दुनिया के मुक़द्दस और अजीम शहर हैं। इन शहरों के ज़रे ज़रे पर फरिश्ते पहरा देते हैं, इन शहरों की हिफाजत करते हैं। जब दज्जाल इन शहरों की जानब बढ़ेगा तो फरिश्तों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी इन शहरों में ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिसे देखकर इंसान की ज़बान से अल्लाह व अकबर के नारे बुलंद हो जाते हैं। इमरान कहतानी, जो कि मक्का में एक सऊदी ड्राइवर था, उसने मक्का से मदीना हाजियों को ले जाने के लिए एक लेमोजीन खरीदी। एक दिन एक बुजुर्ग मक्का से मदीना जाने के लिए उस आदमी के पास गया। सऊदी ने बुजुर्ग के साथ ऐसी कौन सी हरकत की जिसको सुनकर आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। उस बुजुर्ग ने आसमान की जानब हाथ बुलंद करके कौन से ऐसे अल्फाज बोले जिनको सुनकर आसमानी फरिश्ता पहुंच गया। उस फरिश्ते ने सऊदी ड्राइवर के साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान शुरू से हाजियों की खिदमत करता था। पूरे साल हाजियों की खिदमत के इंतजामात किए जाते। हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने की जिम्मेदारी कुरैश के कबीला बनु अब्दुल मुतलिब के पास थी। आज भी बेशुमार लोग हाजियों की खिदमत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार लोग हाजियों को तकालीफ देते हैं। उन्हें होटल के हवाले से बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर यही हाजी हर में जाकर उन लोगों को बद्दुआएं देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। इमरान कहतानी मक्का के खलील रोड पर गाड़ी खड़ी करके मक्का से मदीना जाने वाली सवारियों का इंतजार कर रहा था, मगर मक्का से मदीना जाने वाली कोई भी सवारी न आई। इतने में 50 साल का एक बुजुर्ग उसके पास आकर कहने लगा, भाई मदीना जाने का कितना किराया है? सऊदी ड्राइवर ने बताया, वो मक्का से मदीना जाने वाले एक फर्द का 100 रियाल लेता है। वो बाबा जी सऊदी ड्राइवर से कहने लगे, मेरे भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा 50 रियाल दे सकता हूँ। सऊदी ड्राइवर कहने लगा, मैं हर फर्द से 100 रियाल लेता हूँ, अगर इससे कम में आपको कोई लेकर जाता है तो उसके साथ चले जाओ। बाबा जी मिन्नत समाजत करते हुए सऊदी ड्राइवर से कहने लगे, मेरे भाई मेरे पास सिर्फ 50 रियाल हैं, अगर मेरे पास इससे ज्यादा होते तो मैं यकीनन आपको दे देता। वो बाबा जी से कहने लगा, तुम थोड़ी देर बैठकर सब्र करो, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक शर्त है। मेरे पास 3 सवारियों की गुंजाइश मौजूद है। जब दूसरी सवारियां आएंगी तो तुमने उन लोगों को ये नहीं बताना कि मैंने तुमसे 50 रियाल लिए हैं। बाबा जी सऊदी ड्राइवर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अभी सऊदी ड्राइवर को रोड पर खड़े 15-20 मिनट हुए कि उसके पास 3 सवारियां आईं। उन्होंने पूछा, कितने रियाल? सऊदी ने 100 रियाल का तकाजा किया। आखिरकार दोनों 90 रियाल पर मुतफिक हो गए। चनाचा बाबा जी समेत ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर मदीना की जानब रवाना हो गए। सऊदी ड्राइवर ने बाबा जी को ये सोचते हुए अपने साथ बैठा लिया कि कहीं ये दूसरों को 50 रियाल का ना बता दे। जब ये तमाम लोग मदीना की हसीन वादियों में पहुंचे तो सऊदी ड्राइवर ने तमाम लोगों से किराए का तकाजा किया। अभी पिछली सीट पर बैठे तीनों अफराद जेबों में हाथ डालकर पैसे निकाल ही रहे थे। वो बाबा जी जिस पर सऊदी ने तरस खाकर 50 रियाल का कहा, वो उन लोगों को उर्दू में कहने लगा, मैं मक्का से मदीना 50 रियाल में आया हूँ, लिहाजा तुम लोग भी इसे 50 रियाल दो। चनाचा उन तीनों अफराद ने सऊदी के साथ बहस करना शुरू कर दी, अगर ये बुजुर्ग 50 रियाल में आया है तो हम भी 50 रियाल देंगे। सऊदी ड्राइवर उन लोगों को कहने लगा, तुम्हारी और मेरी बात 90 रियाल पर तय हुई है, लिहाजा मैं तुमसे 90 रियाल ही लूंगा। अब तीनों अफराद और सऊदी ड्राइवर के दरमियान तकरार शुरू हो गई। वो लोग किसी भी सूरत सऊदी को 90 रियाल देने के लिए तैयार न थे। आखिरकार उन्होंने सऊदी ड्राइवर को 70 रियाल दिए। सऊदी ड्राइवर को बाबा जी पर इंतहाई गुस्सा था कि एक तो मैंने इस पर तरस खाकर किराया कम लिया, जबकि दूसरी तरफ इसने मेरी सवारियों को बदजन किया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। जब बाबा जी की किराया देने की बारी आई तो उसने सऊदी ड्राइवर को 100 रियाल दिया। बाबा जी ने सऊदी से बकाया मांगा तो सऊदी ड्राइवर ने गुस्से में आकर कहा, मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, जाओ, मैंने बकाया नहीं देना, तुम्हारा जो दिल चाहे जाकर करो, तुमने जिससे जाकर शिकायत करनी है करो। बाबा जी गाड़ी से उतरकर बाबे सलाम की जानब खड़े होकर कहने लगे, ऐ मेरे रब्बे करीम, तेरे नबी के शहर में आया हूँ,
मगर यहाँ के लोग हाजियों के साथ क्या करते हैं, मेरी तो यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं। ऐ मेरे मालिक, तू शहर की हिफाजत करने वाला है। उसने कहा, जाओ जिससे जाकर शिकायत करनी है करो। मैं तुझसे उस आदमी की शिकायत करता हूँ। तू जानता है कि टैक्सी वाला मक्का से मदीना का 60 रियाल किराया लेता है। मैंने तो उन लोगों की मदद की है। बाबा जी की आंखों से आंसू जारी थे। सऊदी ड्राइवर यू टर्न लेकर मक्का की जानब रवाना होने लगा तो उसके पीछे 3 पुलिस की गाड़ियां और एक आग बुझाने वाली गाड़ी थी। जब सऊदी की गाड़ी का टेम्परेचर बताने वाली सुई पर नजर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी से शदीद किस्म का धुआं निकल रहा था। उसने गाड़ी को एक साइड पर खड़ा किया। सऊदी बहुत हैरान था कि उसने 2 महीने पहले गाड़ी को खरीदा। गाड़ी से धुआं निकलने की वजह क्या है? आखिर इस गाड़ी को क्या हुआ? गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा क्यों हुआ? ये तमाम सवालात उसके ज़हन में गर्दिश करने लगे। फिर सऊदी ड्राइवर को याद आया, उसने हाजी के 50 रियाल वापस नहीं किए। यकीनन उसने कोई बददवा दी होगी। ये बरकत वाला और हुर्मत वाला शहर है, यहाँ कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। चनाचा वो टैक्सी लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसने बाबा जी को उतारा था। सऊदी ड्राइवर की खुशकिस्मती थी, वो बाबा जी परेशान उसी जगह पर बैठा था। चनाचा सऊदी ड्राइवर ने उस जगह पहुंचकर बाबा जी से माफी मांगी, उसके सारे पैसे वापस कर दिए। बाबा जी कहने लगे, 50 रियाल तुम्हारे हैं, लिहाजा 50 रियाल मेरे वापस कर दो। सऊदी ड्राइवर कहने लगा, बाबा जी मैं आपको दिल से खुश होकर ये दे रहा हूँ। इसके बाद जब सऊदी ड्राइवर ने गाड़ी को आकर स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर एकदम ठीक था। वो मक्का की जानब रवाना हो गया। दोस्तों, मक्का और मदीना वो शहर हैं जहाँ इंसान की कोई भी दवा रद्द नहीं होती। इन दोनों शहरों पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है। इसके बाद सऊदी ने कभी किसी हाजी से अज़ाफ़ी किराया नहीं मांगा। हाजियों की इज्जत की, उनसे मोहब्बत प्यार से बात करता। सऊदी से बात को जान गया, अगर किसी ने खाना काबा में जाकर मेरी शिकायत लगा दी तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर किसी ने मदीना में जाकर शिकायत की तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। सऊदी ड्राइवर ने दिल में तहैया कर लिया, वो इन मुक़द्दस शहरों में आने वाले लोगों की इज्जत करेगा। दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो हमें इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर सुनेगा। वो तो दिलों के भेद भी जानता है। वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क देता है। वो तो उनकी भी मुरादें पूरी करता है जो उसकी नाफरमानियां करने में हद से गुजर गए। दोस्तों, वही लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जिन्हें आखिरत पर यकीन हो, उनका इस बात पर पुख्ता ईमान हो अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया, तमाम लोग उसकी तरफ लौट कर जाएंगे, वहाँ जाकर हर चीज़ का हिसाब देना होगा। अगर आप लोग भी इस जगह आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर